हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की के लिए जो है उसके लिए हमने देखा था कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल है वो कंजर्व रहती है। आज हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, तो अगर हम देखें जो सिंपल पेंडुलम होता है, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, ऐसे एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक रिजिड ऐसे सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ नीचे एक बॉडी को हमने लटकाया होता है जिसको हम कहते हैं बॉब। ठीक है, ये स्ट्रिंग आ गई। और स्ट्रिंग क्या होती है इसमें, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है जी, रिजिड। ठीक है, ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी है क्या, ताकि इसकी लेंथ चेंज ना हो पाए। ये आ गया आपके पास रिजिड सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट के साथ जो है वो ये पेंडुलम को लटकाया गया। ठीक है, अब अगर मैं इस पेंडुलम को ज़रा सा धक्का दे दूं तो ये ऐसे टू एंड फ्रो जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये मूव होगा तो किसी टाइम पे यहाँ पहुँच जाएगा या किसी टाइम पे इधर पहुँच जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, या यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा। अब जो इसकी रेस्टिंग पोजीशन होती है इसको कहते हैं इसकी मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन। और ये जो साइडों में होती है इसकी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन अगर यहाँ देखें, सॉरी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक मीन पोजीशन और दो एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम। अब हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए पेंडुलम अब ऑसिलेट करना शुरू हो गया। मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ थोड़ी साफ। और मान लीजिए ये पेंडुलम है और ये टू एंड फ्रो अब मूव कर। ये आ गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, अब ये और ये आती है इसकी मेन पोजीशन। अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ तक खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे करके टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे करके ये मूव करेगा। ठीक है, जब ये यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। सेंटर में तो रुकेगा कई टाइम के बाद। ठीक है, इसी क्लास में आप आगे देखोगे कि ये जो मोशन है, अगर ये सब कुछ रिजिड है, इनएक्सटेंसिबल, तब तो ये मोशन चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर असली में आपको पता है एक सिंपल पेंडुलम जब उसको ऑसिलेट करवाओ तो कुछ टाइम के बाद वो उसका मोशन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होती है। देयर फोर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, हाफ ऑफ एम वी स्केयर। तो वी ज़ीरो है, ज़ीरो का स्केयर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पे, ज़ीरो। इसको पोजीशन ए लिख देते हैं, इसको पोजीशन बी लिख देते हैं, इसको सी। इसका मतलब ए और सी पोजीशन के ऊपर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये पेंडुलम जो है वो थोड़ा सा इसने हाइट गेन कर ली है ना। इस पेंडुलम ने थोड़ी सी हाइट गेन कर ली यहाँ से। यहाँ मान लीजिए इसे हाइट एच गेन कर ली यहाँ से आते समय,
तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इसकी, अगर इसका मास m है वो हो जाएगी mgh। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी टोटल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, mgh। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास सारी की सारी एनर्जी जो यहाँ पे होगी इस पोजीशन पे वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ को देखने का। चलिए जी, इसी तरीके से अगर हम मीन पोजीशन की बात करें, ठीक है, एट मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन पे अगर आप देखो पेंडुलम की, इससे अगर इसको हम लेवल मान लें जीरो लेवल, तो इसके हिसाब से हाइट तो ज़ीरो है, एच इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो जब ये यहाँ से क्रॉस करता है तो इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हुई यहाँ केस में। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और वही फार्मूला अगर हम लगाएं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh आया, तो ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। तो v की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो mgh, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी फिर कितनी आई, टोटल एनर्जी फिर mgh आई। ठीक है, इसी तरीके से इसका मतलब ये एनर्जी जो है अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल, काइनेटिक ज़ीरो। यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी होती है काइनेटिक, पोटेंशियल ज़ीरो। और यहाँ पे भी इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बोलना चाहिए, मिनिमम होती है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा बनता है, चलिए जी, ये मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है। ठीक है जी, ये आती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे, ये आती है हमारी मीन पोजीशन। और ये आ गई एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें, या एक काम करते हैं इसको भी एक्सट्रीम ही बना देता हूँ मैं, इसको मीन बना देते हैं। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। तो अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, तो जब मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो है, फिर मीन पोजीशन पर बढ़ी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो। और अगर और किसी की बात करें, दूसरी एनर्जी कौन सी है हमारे पास,
दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे ज़ीरो। तो ये वाला जो ग्राफ है रेड वाला, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और ये जो ब्लू वाला है ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब अगर आप देखो एक ऐसी पोजीशन भी है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो ये आ गया ये पोजीशन, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे अगर हम देखें, जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो एक ऐसी पोजीशन आएगी बीच में जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगे, इस पोजीशन पे जब ये कर रहा होगा तो वाइब्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम यही ग्राफ देखें, लास्ट टाइम हमने पार्टिकल जो है वो ऊपर से गिर रहा था उसका ग्राफ देखें, ये आ गई हमारे पास हाइट, और ये ग्राउंड आ गया, और ये आ गया हमारे पास नो हाइट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एनर्जी ले लेता हूँ। अगर उसमें देखें तो जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज कर रही है। उसका ग्राफ ऐसा आता है, उसमें ये आ गई हमारी ये देखिए जब हाइट मैक्सिमम थी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर हम एक सेकेंड, ये एनर्जी एच के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई रेड वाली यहाँ पे, और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो ये किसके लिए है? फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो अब दोनों के ग्राफ को कंपेयर कर सकते हो, दोनों यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ है। इसकी भी वजह है, इसकी वजह ये है कि जो अगर स्केयर टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंस हो, ठीक है, तो तब हमारे पास पैराबोलिक ग्राफ आता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करता है, इसी वजह से ये ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है जी। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर हम आपके जो डाउट है वो दीजिए मुझे, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।